नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर शाम देहरादून पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों ने बुके देकर उनके जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से आईटीबीपी सीमा द्वार के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी को पहुंचने वालों में सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा शामिल थे। बता दें, अमित शाह आईटीबीपी के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में उन्होंने विभाग में लंबे समय से विभिन्न स्वर्गों के अंतर्गत रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाली चल रहे पदों पर 200 डॉक्टरों की तैनाती करने, 30 दिसंबर तक वार्ड बॉय, आशा और एएनएम की निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1377 नर्सिंग अधिकारियों को दिसंबर पहले हफ्ते में हल्द्वानी और दून में नियुक्त पत्र किए जाएंगे। इसके लिए साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन भी श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मंथन कर रोड मैप तैयार किया जाएगा। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं धनतेरस के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में राजधानी दून में खरीदारों की भीड़ बढ़ना भी शुरू हो गई है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन। स्वामियों के मुताबिक बाजार में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही ग्राहकों को रिझाने के लिए विशेष ऑफर भी इस बार रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहनों की खरीद हो पाए। इस बार ये अच्छा है पिछली बार की कंपैरिजन में। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारे पास बुकिंग्स कम थी। इस बार अगर हम देखें तो हमारे पास 100+ बुकिंग तो हैं इन हैंड, और बाकी जो रैंडम कस्टमर आ जाएगा वो अलग है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 200 गाड़ियाँ आराम से दें। सर धनतेरस के लेकर तो देखो सर, हमेशा इस साल के हर साल ही मार्केट में बहुत ज़्यादा वो रहता है, और जितना भी हमको अभी कस्टमर भी आ रहे हैं, डेली हम पे करीब 15 से 20 वॉक इन भी आ रहे हैं। कस्टमर गाड़ी के नेक्स्ट फीचर भी अच्छे मतलब पसंद कर रहे हैं। मारुति ने अब सारी गाड़ी में स्टैंडर्ड एयर बैग, सारे फीचर गाड़ी में, सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में सारे आ गए हैं। तो कस्टमर को ये अप्रोच नहीं करता है कि मुझे इस सेगमेंट की गाड़ी चाहिए। उनको तो है कि मारुति कार, तो देखो हम लोग शुरू से जब से बड़े हुए हैं ये सोचा है कि मारुति गाड़ी ही बिकती है। तो उस तरह से कस्टमर का तो धनतेरस का अच्छा रिस्पॉन्स है। और अब जो हम लोग भी कल प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग करीब 200+ गाड़ी की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं देहरादून काउंटर से, और जो हिल्स से रहेगा वो 100+ काउंटर है हमारे डीडी मोटर्स में। और कस्टमर है यहाँ पर, हम लोग मॉर्निंग में भी शोरूम 6 बजे ओपन करेंगे। तो और प्लस राजपुर एक हॉट रोड है सबके लिए, और राजपुर पे एक ही शोरूम मारुति का, तो हम लोग के लिए कस्टमर ज़्यादा यहाँ पर रहता है। कस्टमर के लिए सर हमारे पास जो ऑफर है वो अप टू 75,000 तक के ऑफर हैं, प्लस साथ में हम लोग 1 ग्राम गोल्ड कॉइन भी कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। और साथ में एक मैंने आपको बताया गाड़ी पे गाड़ी ऑफर भी है, मतलब अक्टूबर 9 दिसंबर की गाड़ी जो भी कस्टमर परचेज करेंगे उनमें हम ड्रॉ निकालेंगे, और उसमें एक वैगनार गाड़ी उनको लक्की ड्रॉ में निकलेगी। तो ये भी ऑफर है इस क्वार्टर के लिए, मतलब मारुति का सब ओपन ऑफर है कस्टमर के लिए। कस्टमर को जो भी गाड़ी लेंगे उन सबका ड्रॉ निकालेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं रुड़की में भी राज्य स्थापना दिवस की धूम रही। स्थापना दिवस के मौके पर 8 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया। वहीं रुड़की के ढंडेरा में राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति द्वारा राज्य स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि इस राज्य को बनाने के लिए जिन लोगों, माताओं, बहनों ने अपना बलिदान दिया है, मैं उन्हें शत-शत नमन करता हूं। आज रुड़की के ढंडेरा गांव के अंदर हमारे राज्य आंदोलनकारी जो संघर्ष समिति है उसके द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ
इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपके मीडिया के द्वारा सबसे पहले जिन लोगों ने इस प्रदेश के बनाने के लिए अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिए हैं, उन माताओं को, बहनों को सत सत नमन करता हूं। और इस समय जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो उत्तराखंड को जिन भावनाओं को लेकर, जिन उद्देश्यों और जिन आदर्शों को लेकर इस प्रदेश को बनाने के लिए हमारी माताओं बहनों ने अपना बलिदान दिया है, लाठियाँ खाई हैं, डंडे और गोलियाँ खाई हैं, उसका बनाने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। क्रांतिकारियों को, सपनों का उत्तराखंड माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बनाना चाहते हैं। और जब कभी भी आंदोलनकारियों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आई है, उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है, उनकी बात सुनने का काम किया है। उत्तराखंड पर सर्वप्रथम आप सभी को आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 41वां वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सौभाग्य का विषय है कि आज उत्तराखंड राज्य बने 41 वर्ष हो गए हैं और हम 2000 से लगातार बृहद रूप में जो उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। हमारी उत्तराखंड तभी कोई भी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसे बच्चे हर्षोल्लास के साथ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 43वां हम मना रहे हैं। क्या राज्य आंदोलनकारियों की बैठक हुई है, उसमें देखिए राज्य आंदोलनकारियों की मांग हमारी ये है कि राज्य, जिन लोगों ने राज्य के लिए संघर्ष किया, उन एक तो जो चिन्हीकरण का मामला है उसे चिन्हीकरण शीघ्र हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने घोषणा किए पूर्व के कल हम जो है, अगर आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा नहीं की, कल हम अपना जो है सम्मान पत्र वापस कर देंगे। दूसरी बात 10% अक्षतिज आरक्षण जो है बार बार जो है 2015 से लटक रहा है, उसे जो है शीघ्र लागू किया जाए। मूल निवास और अस्थायी निवास के समय सरकार को शीघ्र ठोस नीति बनानी चाहिए, हमारी मांग है। आगे बढ़ते हैं। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कर्णप्रयाग नगर पालिका के आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि बहुगुणा नगर के नीचे हुए निर्माण कार्य और पानी की निकासी के कारण जमीन धंस रही है, जिसको रोकने के लिए बनी डीपीआर का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अंतर्गत बहुगुणा नगर के 40 से अधिक भवनों पर आई दरारों के कारण पूरा बहुगुणा नगर खतरे की जद में है। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों पर यहां कई संस्थानों के द्वारा सर्वे कर दी गई है, लेकिन अभी तक यहां के लोगों को न कोई राहत मिल पाई है और न ही भू धंसाव को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम बन पाए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र के बचाव को लेकर बनाई गई डीपीआर का स्थलीय निरीक्षण करने आज आपदा सचिव रंजीत सिन्हा आज कर्णप्रयाग पहुंचे हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। स्लोप है, काफ़ी स्टीप स्लोप है, 60-70 डिग्री से ज़्यादा इसका स्टीपनेस है। उसको देखते हुए अगर इन स्लोपों को कहीं भी थोड़ा भी डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो स्लोप में सिंकिंग और समस्या आने लगती है। यहाँ पर कई जगह मैं देख रहा हूँ, जैसे मंडी का जगह, जहाँ पर मंडी स्लोप को काट करके एक बड़ा फ्लैट क्रिएट किया गया, उसमें ऊपर का सारा स्लोप डिस्टर्ब हो गया। उसी प्रकार अन्य जगहों पर भी मैं देख रहा हूँ। NH के काम में भी थोड़ा स्लोप को डिस्टर्ब किया गया है। ड्रेनेज नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है, इसी कारण स्लोप सिंकिंग हो रही है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। घरों में दरारें आई है, तो घरों को किस प्रकार से परिवारों को विस्थापित करना है और स्लोप को स्टेबलाइज करना है, डीपीआर बनाई गई है कि उसी के संबंध में स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा की जा रही है। आश्वासन दिया उन्होंने, यहाँ पे जो डीपीआर बनी है इसकी ट्रीटमेंट की, तो कह रहे उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए आए थे यहाँ पे, और लेकिन आ तो रोज रहे हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई स्थलीय निर्माण तो कुछ हुआ नहीं। ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक, लोग अपने घरों से बाहर रह रहे हैं अभी भी, और इस तरह से कई प्रकार की टीमें आ गई, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। मुआवजा कुछ नहीं मिला अभी तक। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत मंडी परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंतनगर विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक भी पहुंचे। साथ ही पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं गोष्ठी में क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसान गोष्ठी के ग्रीष्मकालीन फसल को लेकर मक्के की खेती को लेकर जानकारी दी गई और मक्का की खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई। वहीं कृषि वैज्ञानिक एस नैन ने बताया कि समर राइस को मक्का के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मक्का में पानी की आवश्यकता काफी कम होती है। अगर मक्का की खेती की जाएगी तो किसानों को फायदा भी होगा और जो पानी है उसकी बचत भी होगी। समर राइस को मेज के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मेज में पानी की आवश्यकता करीब 1/3 1/4 के आसपास होती है जो हम राइस में लगाते हैं। तो अगर हम मक्का उगाएंगे तो हमारे किसानों को फायदा भी होगा और हमारा जो पारिस्थितिकी है या हम
उसको कहते हैं कि हमारा जो वाटर टेबल है, वाटर है, वो भी बचा रहेगा। और आज की तारीख में इस तरह की वैरायटी आ गई हैं जो कम ड्यूरेशन, मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, जो कम ड्यूरेशन में अधिक उत्पादन देती हैं और वो जो राइस के बराबर या उससे भी ज़्यादा किसान को फायदा देती है। तो अब जब अगर किसान को फायदा देने वाली कुछ ऐसी अल्टरनेट टेक्निक अवेलेबल है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम किसानों को नई विधियों से, नई तकनीकों से अवगत कराएं। मैं इस परिप्रेक्ष्य में हमारे पूर्व विधायक माननीय सिंघल साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और आगे बढ़कर इस कवायद को चलाया। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को भी यहाँ बुलाया, हमारे किसानों को यहाँ बुलाया, इंडस्ट्री वालों को यहाँ बुलाया और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक साथ यहाँ इस मंच पर इकट्ठा किया ताकि इसका जो है ना समग्र इसका प्रचार प्रसार किया जा सके और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का सबका निदान निकल सके। तो इस वजह से इस सबको दृष्टिगत रखते हुए ये एक दिवसीय वैज्ञानिक और किसान मीटिंग का हमारे पूरे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई हो रही है, व्यापक रूप से हो रही है। उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और अंडर वाटर जो पानी है वो लगातार उसका स्तर घटता जा रहा है। और इससे यहाँ क्षेत्र में कीट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी जो फसल वैज्ञानिकों ने बताई है, आर्थिक दृष्टि से भी और उगाने की दृष्टि से, वो मक्का देखा गया। तो मक्का जो है उसको प्रमोट करने के लिए आज ये गोष्ठी है जिसमें पन्नागर के हमारे वैज्ञानिक आए, कृषक भाई आए हैं और हमारी कोशिश ये है कि कुछ हमारे क्षेत्र के किसान इसको एक्सेप्ट करें। इस बार जब मटर, आलू और गन्ने के बाद, लाई के बाद इसको बोएं और उसको देखेंगे तो फिर और कृषक भी उससे उत्साहित होंगे। ये एक सुखद विषय है कि हमारे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में खटीमा और सितारगंज में पिछले साल जो सोइंग हुई है, मक्का बोया गया है स्प्रिंग वाली, तो वो सक्सेसफुल हुई है और इंडस्ट्री ने भी उसको हाथ लिया है, क्योंकि जब तक बिक्रेगी नहीं, माल बिकेगा नहीं, तब भी किसान नहीं लेंगे। मोदी सरकार ने जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी यानी अनाज से इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट चालू किया है, वो ले रहे हैं। तो उससे इस तरह की इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा ग्रेन्स की ज़रूरत है और मक्का जो है इथेनॉल बनाने के लिए बहुत उपयुक्त फसल है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बायर भी अच्छे हैं और किसान इसको इस्तेमाल करता है तो वो किसी भी मामले में धान की फसल से कम उसको फ़ायदा नहीं होगा, धान से ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण भी बचे। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामनगर रोड स्थित काशीपुर के राजपूताना कॉलेज में किट नन्ही परी ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपना ऑडिशन दिया। इसमें 14 साल से 16 साल की बालिकाओं ने प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। किट नन्ही परी का फाइनल भुवनेश्वर में 26 व 27 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत करते हुए पुरस्कार राशि के रूप में करीब 42 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। फाइनल कार्यक्रम में समूचे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से एक एक बच्चा प्रतिनिधित्व करेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मलय महापात्रा के साथ ही स्कूल की प्रधान अध्यापिका सविता मिश्रा, आशीष पांडा, स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुनीता सिंह व स्कूल स्टाफ के लोग भी मौजूद रहे। देवभूमि प्रणाम। मेरा नाम दिव्या है। मैं AIIT नन्ही परी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मेरा जो है पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड सॉन्ग है जिसमें मैं डांस करने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की आप सबको बधाई। उसके साथ साथ आने वाले उत्सव है दीपावली, उन सब की आपको अभिनंदन और जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको मेरा हार्दिक प्रणाम और उनके जीवन सुखमय हो, उज्ज्वलित हो और उत्तराखंड राज्य की प्रगति हो, ये हमारी पहली कामना है। आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं किट नन्ही परी। ये है हमारे जितने ग्रूमिंग गर्ल्स को फैशन और टेक्नोलॉजी, ये जो एरिया है वहाँ पर उनको प्रमोट करना।
सो जैसे रूरल एरिया में क्या होता है कि बच्चे इन सारे को सोचते थे ये सिर्फ मेट्रो में ही हो सकता है, मेट्रो सिटीज़ में ये सारे फैसिलिटी मिलता है। हमने मेट्रो सिटी नहीं है, हमारी क्षेत्र में भी हमारे जो बच्चे हैं उनको भी ये सारी सुविधा मिले, इसीलिए ये सारी व्यवस्था हमने यहाँ पर किए हैं ताकि यहाँ के आसपास के और स्कूल के और उत्तराखंड राज्य से, यहाँ से हल्द्वानी से और ऋषिकेश से भी बच्चे आए हैं जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। सो उनको सबको ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसके साथ इनकी जो फाइनल ये आज जो हो रहा है ये सिर्फ ऑडिशन है। इसकी जो फाइनल प्रोग्राम होगा वो उड़ीसा में किट इंस्टीट्यूट जो एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। जैसे मैं ये बताना चाहूँगा कि लड़कियाँ खुदा का सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है और उनको पंख चाहिए उड़ने के लिए, टू प्रूव देमसेल्व्स। जैसे एक सिचुएशन हुआ है, आर्ट, सिंगिंग, कल्चर, व्हाटएवर कल्चरल टैलेंट या स्पोर्ट्स, ये एक पैशन नहीं होके रहा है, इट इज़ ए कैरियर टू परस्यू। एक अपना कैरियर में अपना एक नाम कमाना, अपना रोजगार बनाना, ये सब एक कैरियर बन गया है। तो एकेडमिक्स का अलावा जिसके पास ये टैलेंट है तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए उसमें आगे बढ़ने के लिए, जो भी टैलेंट है। बट और पेरेंट्स भी उनको उसी तरह से एनकरेज करना चाहिए कि वो आगे जाके कुछ बन पाए। आज हमारा स्कूल में 2 प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। एक प्रोग्राम है सुबह, वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चों को स्टूडेंट असेंबली एक बना रहे हैं। वो स्टूडेंट असेंबली उनका कैसे सांसद बनता है, हमारा इंडिया में कैसे इलेक्शन प्रोसेस होता है, सांसद का क्या क्या काम होता है, वो सारे प्रोसेस पढ़ते हैं बच्चे। पर वो प्रैक्टिकली ये बच्चे यहाँ पे समझेंगे कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, वोटिंग कैसे होता है और वो सांसद कैसे बनता है, कितने मेंबर होते हैं, ये सारी चीज़ उनको बताया जा रहा है लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू। बाकी उसके बाद हम कर रहे हैं किड्स नानी परी ऑडिशन जो हो रहा है हमारे स्कूल में, पूरा उत्तराखंड स्टेट के लिए ये किड्स नानी परी ऑडिशन आयोजन किया गया है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इसमें से जो बेहतर परफॉर्म करेंगे पूरा नानी परी प्रोग्राम को, उत्तराखंड को जो रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें से बच्ची को सिलेक्ट करके हम भुवनेश्वर फाइनल ऑडिशन में भेजेंगे। इधर रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग के आम पोखरा रेंज के हाथीडंगर क्षेत्र में बाघ ने एक महिला को निवाला बनाने के साथ ही 2 अन्य बाइक सवारों पर हमला किया। हमला बाघ के हमले में महिला की मौत के साथ ही अन्य दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के आम पोखरा रेंज में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले हफ्ते ही बाघ ने जंगल में लकड़ी लेने गए एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें युवक का उपचार जारी है। वहीं बीती देर शाम बाघ ने पुनः तराई पश्चिमी के हाथीडंगर क्षेत्र में घर के पास ही घास लेने गई महिला पूजा देवी पत्नी नवीन चंद्र निवासी हाथीडंगर, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उस पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। बाघ इसके बाद भी नहीं रुका। इसके बाद मालधन से रामनगर को आ रहे 2 अलग अलग बाइक सवारों पर भी बाघ ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नंदराम जी कहाँ रहते हैं आप? हाथीडंगर जी। हाथीडंगर में क्या मामला हुआ ये आपके साथ? ये मामला साहब, ये घास काटने के लिए गए थे, वहीं पास में कहीं दूर नहीं था। अच्छा। वहीं जो राम का पुल है वहीं पे गए थे जी। तो शेर वहाँ बैठा था, उससे झपट गया और मैं रोड पर खड़ा था। अच्छा। और मेरे गोद में पोता था और तो मैं वहाँ जा नहीं सका। अगर पोता नहीं होता तो मैं वहाँ लेके जाता। तुम्हारे सामने करा? मेरे सामने वाली बात है साहब। घायल किया था, बांधा हुआ हमने देखा था। उसको बाइक से सवार थे वो, जो कि मालधन से रामनगर की तरफ आ रहे थे। और साहब ये तो पता नहीं है, अब वो तो फॉरेस्ट वाले वन विभाग के लोग आए? कोई नहीं सर, वो वन विभाग वाले कोई नहीं आया सर। लेकिन कोई नहीं आया सर वहाँ वन विभाग वाले कोई नहीं आया। बहुत हल्ला किया हमने, लेकिन खाली लोग ही गए उसको। बढ़ते आगे, हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि किचन के अंदर बनी चिमनी में आग लग गई थी, जिसके चलते होटल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। आग भी लपटें काफी तेज थी, जो कि चिमनी के ऊपर छत की तरफ आ रही थी, जिस पर होटल स्टाफ ने फायर गैस के जरिए बुझा ली गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई थी, जिसने मौके पर निरीक्षण भी किया। फिलहाल आग बुझ गई है।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।